खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए चिराग पासवान अलग ही मोड में दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में लेटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटा तक कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके चिराग पासवान ने अब तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। चिराग पासवान मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद शुरुआती दिनों से ही तेवर दिखाते आ रहे हैं। चिराग और उनकी पार्टी इन मुद्दों पर भी एनडीए से अलग लाइन ले चुकी है। चिराग ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया और कहा था कि उनके पास विजन है। कोटे के भीतर कोटा मुद्दे को लेकर अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के भीतर कोटा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग ने विरोध किया था। चिराग की पार्टी जिस एनडीए में शामिल है, उसके ही घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी समेत कई नेता कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे थे। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी यूपीएससी ने केंद्र सरकार से ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के 45 रिक्त पद लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। चिराग पासवान खुलकर इसके विरोध में उतर आए। बाद में सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर ये विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया था। भारत बंद को लेकर भी चिराग पासवान का अलग रुख रहा। कोटे के भीतर कोटा के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। चिराग ने कहा था कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी कुप्रथा है। जातिगत जनगणना को लेकर भी चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर भी चिराग का रुख अलग रहा। चिराग पासवान की पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के मन में दुविधा होने की बात कही थी। चिराग पासवान के ताजा बयान को बिहार चुनाव और एनडीए में उनकी असहजता से जोड़कर देखा जा रहा था। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में परेशान हैं। इसकी 2 वजह हैं। एक ये कि चिराग अलग पार्टी लाइन पर चलना चाहते हैं जो एनडीए से मेल नहीं खाता है। अलग आइडेंटिटी के लिए ये जरूरी भी है। दूसरी वजह यह है कि बिहार में गठबंधन में रहते हुए भी चिराग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। केंद्र में मंत्री ठीक है, लेकिन चिराग का फोकस तो बिहार की राजनीति में ही है। चिराग पासवान अगर 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसे नीतीश कुमार के बाद बिहार के सीएम को लेकर जारी रेस भी है। प्रशांत किशोर भले ही पार्टी और सरकार के नेतृत्व से इनकार कर रहे हो, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जन स्वराज का चेहरा वही माने जाएंगे। सीएम बनने की जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। तेजस्वी यादव भी मैदान में हैं। चुनावी तैयारियों के लिए संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हैं। जेडीयू में नीतीश के बाद इतने मजबूत दावेदार का अभाव है, तो वहीं चिराग भी इस आपदा में अवसर की तलाश में जुट गए हैं। उनकी नजर दलित के साथ मुस्लिमों को जोड़कर नया वोट गणित बनाने की है और यही वजह है कि वो बार बार एनडीए से अलग लाइन ले रहे हैं। चिराग के हालिया बयान को एनडीए में उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी भी अपनी वजहें हैं। चिराग पासवान की रणनीति अब बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों में भी LJP-R के प्रसार की है। वो नागालैंड में विधायक होने का हवाला देते हैं और झारखंड की 40 विधानसभा सीटों पर अच्छे जनाधार का दावा करते हैं। तो ये भी है कि इसी तरफ संकेत हैं। चिराग की नाराजगी के पीछे मुख्य रूप से 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहला, झारखंड चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी काफी समय से झारखंड चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। चिराग ने LJP-R की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इसके बाद लातेहार में रैली भी की। चिराग ने हाल ही में धनबाद में जनसभा को संबोधित किया था। LJP-R की प्रदेश इकाई भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पशुपति पारस चैप्टर भी इसके लिए एक वजह है। चिराग पासवान ने आरक्षण में क्रीमी लेयर, लेटरल एंट्री और वक्फ बिल पर अलग लाइन ली, तो लोकसभा चुनाव के समय से एनडीए में हाशिए पर चल रहे पशुपति पारस एक्टिव हो गए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने पशुपति पारस से मुलाकात की और फिर चिराग के चाचा दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। पशुपति पारस की बीजेपी में अचानक बढ़ी पूछ को लेकर भी चिराग नाराज हैं।
एसके मेमोरियल वाले कार्यक्रम में ही चिराग ने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हमें समाप्त करना लोग चाहते हैं। इसका एक कारण बिहार चुनाव भी है। पशुपति पारस ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद कहा था कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा नहीं होगा। ये इस बात का संकेत है कि पशुपति पारस की पार्टी बिहार चुनाव में मैदान खाली छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो चिराग की पार्टी का कोटा भी कम होगा। चिराग पासवान की नाराजगी की एक वजह ये भी है। चिराग पासवान 2020 में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। तब उनकी पार्टी ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और करीब 3 दर्जन सीटों पर जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट पाने में भी वो सफल रहे थे। इस प्रदर्शन के जरिए चिराग ने यह भी संदेश तो दे ही दिया था कि उनकी पार्टी अकेले जीत भले नहीं पाए, लेकिन बैलेंस बना और बिगाड़ जरूर सकती है।